जय हिंद दोस्तों। हमारी जो इतिहास के एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, इसमें आज हम गुप्तोत्तर काल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी जो वीडियो है यदि पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? तो यह पुष्पभूति वंश से संबंधित था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर कहाँ से स्थानांतरित की थी? यह कन्नौज से स्थानांतरित की थी। ऑप्शन सी। प्रसिद्ध चीनी यात्री जिसका नाम था हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस चालुक्य राजा ने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। हर्षचरित के लेखक कौन हैं? बाण भट्ट। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा था? तो इसमें इन्होंने क्या रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, ये सभी नाटक हर्ष द्वारा रचित नाटक है। तो मतलब इसका हमारा आंसर आएगा उपरोक्त सभी। हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो हेनसोंग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में। नालंदा की स्थापना किसके समय हुई थी? तो कुमार गुप्त के समय हुई थी। ठीक है। गुप्तोत्तर काल में कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? इसमें चोल शामिल नहीं थे। तो त्रिपक्ष में कौन कौन शामिल थे? एक पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीनों शामिल थे। कौन शामिल नहीं था? तो चोल शामिल नहीं थे। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के समय प्रति 5 वर्ष में एक महासम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाता था? तो यह प्रयाग में आयोजित किया जाता था। हेनसोंग को और किस नाम से जाना जाता है? तो हेनसोंग को नीति का पंडित, शाक्य मुनि, यात्रियों का राजकुमार, ये सभी नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर आएगा उपरोक्त सभी। हर्षवर्धन की बहन जिसका नाम था राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? ग्रह बर्मन के साथ हुआ था। बंगाल का कौन सा शासक हर्षवर्धन का समकालीन और कट्टर शत्रु था? शशांक। ऑप्शंस ए शशांक। यह हर्षवर्धन का समकालीन था और हर्षवर्धन का कट्टर शत्रु था। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? वातापी। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। ऑप्शंस ए सिंह विष्णु। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। तो मत विलास प्रहसन है, इसकी रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लवों ने करवाया था। ऑप्शंस बी। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम, जो किस वंश से थे? राष्ट्रकूट वंश से थे। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। पाल वंश का संस्थापक कौन था? यह आएगा हमारा आंसर ए गोपाल। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस शासक का दरबारी था? यह था पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी। ऑप्शंस ए। सीयूकी नामक यात्रा वृत्तांत किससे जुड़ा है? तो सीयूकी जो यात्रा वृत्तांत है किसका है? ऑप्शंस बी हेनसोंग का। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था?
कन्नौज। हर्षवर्धन को शिलादित्य किसने कहा था? यह हर्षवर्धन को किसने कहा था? हैनसोंग ने। क्यों? क्योंकि इसके दरबार में आया था। ठीक है। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके पास होता था? यह राजा के पास होता था। ठीक है। यह राजा तो अधिकतर सामंती व्यवस्था के तहत, ठीक है, अधिकतर जो सामंती व्यवस्था इसके तहत किसके पास होता था? तो ये राजा के पास होता था। वेनसोंग ने के अनुसार हर्षवर्धन की हैनसोंग के अनुसार हर्षवर्धन की सेना में कितने हाथी थे? तो कितने? 60,000 हाथी थे। उत्तर भारत के अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में किसे जाना जाता है? हर्षवर्धन को जाना जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? तो 647 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। गुप्तोत्तर काल में अग्रहार का क्या अर्थ था? तो ब्राह्मणों को दी जाने वाली जो कर मुक्त भूमि है, इसको गुप्तोत्तर काल में क्या अग्रहार कहा जाता था। कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया था? तो ललितादित्य मुक्तापीड़ के द्वारा यह निर्माण करवाया गया था। कादम्ब राजवंश की स्थापना किसने की थी? मयूर शर्मन ने की थी। ठीक है, ऑप्शन से। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? ये था नागभट्ट प्रथम, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक। हर्षवर्धन के समय कौन सा स्थान सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ये था मथुरा। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। और गुप्तों की राजभाषा भी संस्कृत थी। ठीक है, मतलब गुप्त काल में भी संस्कृत चलती थी। किस शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी किसके दरबार में रहते थे? पल्लवों के दरबार में रहते थे। एलोरा में गुफाओं और शैलकत मंदिरों का संबंध किससे है? तो ये हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों प्रकार के यहाँ मंदिर हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा उपरोक्त सभी। राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ स्थित थी? ये थी मान्यखेट, जिसको मालखंड भी कहते थे। ठीक है। कवि राजमार्ग नामक कन्नड़ ग्रंथ की रचना किसने की थी? ये थी अमोघ वर्ष ने की थी। ऑप्शंस ए। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये गोपाल ने की थी। किस पाल शासक को उत्तरापथ स्वामीन कहा गया? यह धर्मपाल को कहा गया। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबारी कवि थे? तो गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने लिखी। किसके दरबारी थे? तो ये लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। ऑप्शंस ए सामंत सेन। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो ये धर्मपाल ने कराया था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? चंदेल शासकों ने कराया था। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ये था नन्नुक। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धार में परमार वंश थे। ठीक है, परमार वंश की राजधानी धार। राजा भोज किस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे? ये थे परमार वंश के सबसे प्रतापी शासक। ऑप्शंस ए। हर्षवर्धन के काल में खेतों की सिंचाई तुला यंत्र द्वारा होती थी। ये किसने लिखा है? ये बाणभट्ट ने लिखा है। ठीक है, ये दरबारी कवि था। हर्षवर्धन के समय भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6 थी।
किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय को बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा था? यह हेनसोंग ने कहा था बौद्ध धर्म का एक्सपोर्ट नालंदा विश्वविद्यालय को। हर्षवर्धन के दरबारी मयूर ने किसकी रचना की थी? तो इन्होंने सूर्य शतक लिखा। मयूर ने क्या लिखा? सूर्य शतक। हर्षवर्धन के सैन्य अभियान में उसे किस शासक का सहयोग मिला था? यह कामरूप के एक भास्कर वर्मन थे, इनका सहयोग मिला था हर्षवर्धन को। ठीक है। हेनसोंग भारत में लगभग कितने वर्ष रहा था? 15 वर्ष रहा था। हर्षवर्धन की धार्मिक सभाएं प्रयाग में किस नाम से जानी जाती थीं? तो यह महामोक्ष परिषद के नाम से जानी जाती थी, महामोक्ष परिषद। पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्पभूति वर्धन ने की थी। प्रभाकर वर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि दोनों उपाधि धारण की थी। तो हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शंस डी, ए, बी दोनों। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा था? 606 ईस्वी में बैठा था। ठीक है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? ये था पृथुकूट का था। पृथुकूट कहाँ आता है? तो ये आता है बिहार में। हर्षवर्धन ने किस विश्वविद्यालय को 100 गांवों की आय दान में दी थी? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय को दी थी। कन्नौज को अन्य किस नाम से जाना जाता था? महोदय नगर के नाम से। गुप्तोत्तर काल में व्यापारिक श्रेणी को क्या कहा जाता था? जो व्यापारिक श्रेणी थी इसको गुप्तोत्तर में क्या कहा जाता था? तो इसको निगम कहा जाता था। ऑप्शंस ए। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ किसके दरबार में थे? ये जयसिंह के दरबार में थे। और ये जयसिंह कहाँ का राजा था? तो जयसिंह हमारा कश्मीर का राजा था। हर्षवर्धन के शासनकाल में कर कितने प्रकार के थे? तो यहाँ कर 3 प्रकार के थे, जिनमें क्या था? जिनके नाम है भाग, हिरण्य और बलि। इस 3 प्रकार के कर का यूज हर्षवर्धन के शासनकाल में होता था। कादंबरी के रचयिता कौन हैं? यह है कादंबरी के रचयिता बाणभट्ट। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन था। चालुक्य वंश, जिसको बातापी वंश, बातापी भी कहा जाता है, का संस्थापक कौन था? का संस्थापक कौन था? जयसिंह है। किस पल्लव शासक के समय हेनसोंग ने कांची की यात्रा की थी? नरसिंहदेव प्रथम के समय। होयसेल की राजधानी क्या थी? तो ये दार समुद्रम थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये राजधानी, क्योंकि एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है राजधानी से संबंधित। ठीक है। यादव वंश का संस्थापक कौन था? ये था भिल्लव भी। 5। यादव वंश की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम था। गंग वंश का संस्थापक कौन था? वज्रहस्त पंचम था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? ये कराया था अनंत वर्मन चोडगंग ने करवाया था। ठीक है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण। कोणार्क के सूर्य मंदिर, जिसको ब्लैक पगोड़ा कहते हैं, इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने कराया था। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था कोक्कल प्रथम। सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? महमूद गजनवी ने लूटा था। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। तराइन का प्रथम युद्ध, जिसको 1191 में हुआ था, ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था पृथ्वीराज तृतीय
और मोहम्मद गोरी के बीच। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी? ये हुई थी तराइन के द्वितीय युद्ध में। ये भी किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। हर्षवर्धन के काल में भंडारिक कौन था? प्रधान जो सचिव था वह भंडारिक कहलाता था। हर्षवर्धन के समय गज सेना हाथी सेना का प्रधान क्या कहलाता था? स्कंद। ये क्वेश्चन हमारा। हर्षवर्धन के समय अश्व सेना का प्रधान क्या कहलाता था? कुंतल। हर्षवर्धन के समय मुख्य सेनापति कौन था? सिंह नाद था। हर्षवर्धन की उपाधि परम माहेश्वर का क्या अर्थ है? ये शिव का परम भक्त। ऑप्शन ए। वेनसोंग के अनुसार के भारत भ्रमण के समय सूती कपड़ों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध था? तो ये हमने देख लिया, मथुरा। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीन से कितने दूत आए थे? तो चीन से कितने दूत आए थे? 3 आए थे। हर्षवर्धन ने चीन में अपना दूत कब भेजा था? 641 ईस्वी में। हर्षवर्धन को उत्तर भारत का स्वामी किसने कहा था? एहोल का जो प्रशस्ति है इसने कहा था। प्रशस्ति में कहा गया। गुप्तोत्तर काल में सोने के सिक्के कम होने का कारण क्या कारण था? तो व्यापार में गिरावट और सामंतवाद का जो उदय था, इसके कारण गुप्तोत्तर काल में सोने के सिक्के इसमें कमी आ गई। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? शीलभद्र था। किस शासक ने पुष्पवती वंश को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया? प्रभाकर वर्मन ने बनाया था। हर्षवर्धन के काल में कौन सा बंदरगाह महत्वपूर्ण था? ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह था यह महत्वपूर्ण था। हर्षवर्धन ने किन भाषाओं में नाटकों की रचना की? तो संस्कृत भाषा में की थी, क्योंकि इस समय संस्कृत भाषा ज़्यादा प्रचलित थी। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? तो वो नालंदा था, नालंदा विश्वविद्यालय। हर्षवर्धन के प्रशासन में भौगिक कौन था? तो कर वसूलने का जो अधिकारी था, बालाधिकारी, वह भौगिक कहलाता था। हर्षवर्धन के समय पुलिस कर्मियों को क्या कहा जाता था? चाट और भाट कहा जाता था। हर्षवर्धन किस मत का अनुयायी था? तो ये पहले शिव मत का अनुयायी था और बाद में बौद्ध मत का अनुयायी बन गया। उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।